तो आज दोस्तों हम लोग जो मध्य प्रदेश का पर्वत है उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार से पर्वत का अध्ययन करेंगे जिससे प्री के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो और साथ ही इनकी जो अवस्थिति है अवस्थिति को एक वैज्ञानिक तरीके से एक डिजिटल फॉर्म में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पर्वत के क्रम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस पर्वत की अवस्थिति क्या है। तो अवस्थिति को जानने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कौन कौन से पर्वत हैं। तो सबसे पहले अरावली पर्वत जो प्राचीनतम पर्वत में से एक है, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत। फिर उसके बाद कौन सा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो मध्य प्रदेश के मध्य में अवस्थित है। वही दूसरी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ये मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में अवस्थित है। अब इसके बाद हम लोग इसकी जो दिशा है उसके समझने का प्रयास करते हैं। उसको समझने के लिए आप यहाँ आइए। सबसे पहले देखिए ये आपका क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ से आप क्या कर रहे हैं, साउथ की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस एरिया में आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, मालवा पर्वत। तो ये मालवा का पठार दिखेगा। मालवा के पठार से जैसे ही साउथ में जाएंगे, दक्षिण वाले भाग में जाएंगे तो आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिखाई देगी। इसके बाद आप जाएंगे भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है नर्मदा घाटी। फिर इसके दक्षिण में जाएंगे तो सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत के रूप में दिखाई देगा। फिर इसके बाद ताप्ती नदी एक भ्रंश घाटी। फिर उसके बाद अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र और इस प्रकार से आप दक्षिण भारत पहुंच जाएंगे। तो इसके आगे की कहानी हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ आप क्या समझे, मालवा का पठार हो गया। मालवा के पठार के बाद दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी के बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बाद कौन सा आएगी, ताप्ती, और ताप्ती के बाद अजंता। आप इसमें महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं। तो आइए यहाँ हम लोग एक एक क्रम से सबसे पहले अरावली को समझिए। अरावली का जो विस्तार है वो अहमदाबाद से नई दिल्ली, दिल्ली तक है जहाँ तक संसद भवन अवस्थित है। और मध्य प्रदेश में इसका कुछ भाग दिखाई देगा जो आपको नीमच, मंदसौर और रतलाम के क्षेत्र में दिखाई देगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के 3 भाग में है और यह मध्य प्रदेश के मध्य में अवस्थित है। तो विंध्याचल श्रेणी में 3 भाग कौन से, पहला विंध्याचल श्रेणी, फिर भांडेर, फिर कैमूर। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा समझते हैं, विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी के बारे में क्या हम लोग समझते हैं कि विंध्याचल श्रेणी से के जो काकरावाड़ी है और जाना पाव, तो जाना पाव से यहाँ से चंबल नदी निकलती है और जो काकरावाड़ी हिल है, काकरावाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। और साथ ही यहाँ आप जाएंगे मांडू, मांडू यहीं अवस्थित है और जो वांचू पॉइंट है यहाँ अवस्थित है। और विभिन्न जो इमारती आपको महल दिखाई देंगे वो आपको मांडू में दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको भांडेर श्रेणी दिखाई देगी। भांडेर श्रेणी का जो विस्तार है वह यहाँ दमोह से लेकर के ये यहाँ तक दतिया तक विस्तार है। और इसकी सबसे ऊंची जो यहाँ चोटी है वो सिद्ध बाबा है, 1172 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और गोपांचल पर्वत, जो गोपांचल पर्वत है ये इसी का विस्तार है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप आएंगे तो जो भांडेर, मुख्य भांडेर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी ये यहाँ कहाँ पड़ेगी, दमोह में, यह है सद्भावना जो 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। साथ ही यहाँ भांडेर श्रेणी के ही पास आपको भोपाल दिखाई देगा जिसमें जो भोपाल है वह 5 पर्वत चोटियों पर, यह 5 हिल पर अवस्थित है। सबसे पहली है श्यामला हिल जिसमें सीएम का आवास है। जो श्यामला हिल है, श्यामला हिल में सीएम का आवास है। अरेरा हिल, अरेरा हिल में आपको जो मुख्य जितने भी मध्य प्रदेश के आयोग हैं उनके जो हेडक्वार्टर है वो मुख्यतः अरेरा हिल में है। फिर न्योरी हिल, फिर कटारा हिल, फिर इसके बाद ईदगाह हिल। तो ये 5 हिल को आपको याद रखना कि कौन से भोपाल से संबंधित नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए श्यामला हिल, अरेरा हिल, न्योरी हिल, कटारा हिल और ईदगाह हिल। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी होगी भांडेर श्रेणी। जैसे ही भांडेर श्रेणी से पूर्व की ओर आप आगे बढ़ेंगे तो कैमूर श्रेणी। तो वैसे तो ये माना जाता है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसका मध्य प्रदेश से विस्तार लेकर के कहाँ तक है, छोटा नागपुर के पठार तक है। छोटा नागपुर के पठार में अवस्थित सासाराम, वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो कैमूर पर्वत श्रेणी जाएंगे तो कैमूर पर्वत श्रेणी यह विंध्याचल पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी है। और कैमूर पर्वत श्रेणी में आपको 2 इसके ही विस्तार दिखाई देंगे, त्रिकुटा पर्वत और गिद्धराज पर्वत। त्रिकुटा पर्वत में शारदा माता का मंदिर है ना, ठीक है, यहाँ शारदा माता का मंदिर है। और गिद्धराज जो पर्वत है यहाँ चित्रकूट अवस्थित है। तो ये दोनों चीज को आपको ध्यान रखना है। त्रिकुटा पर्वत का शारदा माता का यहाँ मंदिर है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे।
और यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, जो गिद्धराज है यहाँ आपका चित्रकूट अवस्थित है। फिर कैमूर पर्वत श्रेणी क्या कर रही है कि जो सोन नदी है, सोन नदी और यमुना नदी, सोन नदी और इस साइड में यमुना नदी के जो तंत्र का प्रवाह है, तो यमुना नदी तंत्र और सोन नदी तंत्र में क्या हो रहा है कि जल विभाजक का कार्य कर रही है। कौन? कैमूर हिल। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। और कैमूर हिल सोन नदी के कहाँ है? उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई। फिर इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, जैसे ही आप विंध्याचल पर्वत से दक्षिण में जाएंगे तो आपको भ्रंश घाटी मिलेगी जिससे नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। इसके दक्षिण में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ आपको जो पर्वत चोटी है श्रृंखला दिखाई देगी। यह पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की विशेषता क्या है? यह एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। ब्लॉक माउंटेन की है क्योंकि इसके दोनों ओर भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। पहली है नर्मदा भ्रंश घाटी और दूसरी है ताप्ती भ्रंश घाटी। इसके मध्य में अवस्थित कौन सा है? ब्लॉक पर्वत, जिसका नाम है सतपुड़ा। क्लियर हो गया होगा। सतपुड़ा के 3 भाग हैं। जो सबसे पश्चिमी भाग है उसको राजपीपला, मध्य भाग को महादेव और जो पूर्वी भाग है उसको मैकाल के नाम से जाना जाता है। तो राजपीपला के बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं। तो राजपीपला जो पर्वत है, राजपीपला पर्वत बुरहान पास है ना, बुरहानपुर यहाँ पास है, बुरहानपुर पास तक का विस्तार जो होता है राजपीपला के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पश्चिमी श्रृंखला आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है वहाँ? राजपीपला। राजपीपला में आप पर्वत चोटी देख सकते हैं। इसको अब्बा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? अब्बा की पहाड़ी। अब्बा, इसकी ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। पहली हो जाएगी अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़ और आसिरगढ़। इसको ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सी? अखरानी, बड़वानी, बीजागढ़ और आसिरगढ़। यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा ये क्षेत्र कटे फटे क्षेत्र है और प्रपाती ढाल का निर्माण करती हैं, क्योंकि यहाँ से नदियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं, इसलिए यहाँ प्रपाती ढाल का निर्माण ये पर्वत चोटियों में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, जो आप बोलते हैं राजपीपला से, तो इसके जब उत्तर की ओर नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो नर्मदा नदी मिल जाती हैं, जबकि दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कहाँ? ताप्ती नदी में मिल जाती हैं। ये आपको क्लियर होगा। राजपीपला से जैसे बुरहानपुर पास के पूर्व में जाएंगे तो आपको महादेव जो पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। और महादेव पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है धूपगढ़, 1350 मीटर। ये एमपीपीएससी मेंस में भी अभी पूछी गई है और एक बार प्री में भी पूछी गई है, तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही महादेव जो ये श्रृंखला है, यहाँ आपको 3-4 और चोटियाँ दिखाई देंगी। पहली चौरागढ़, नंदीगढ़, फिर कालीभीत। कालीभीत आपको कहाँ है? बैतूल में है। और यहाँ अवस्थित पंचमढ़ी, यह हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश का मात्र एक हिल स्टेशन कौन है? पंचमढ़ी। और ये पंचमढ़ी में सतपुड़ा किसको क्या बोला जाता है? रानी बोला जाता है। और यही क्षेत्र क्या है? सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? पंचमढ़ी के क्षेत्र। महादेव जो पर्वतीय श्रृंखला है यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में होती है। साथ ही जो महादेव का ये क्षेत्र है, महादेव जो पर्वत श्रेणी है, ये कोयले के भंडार के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर इसके जैसे ही आप पूर्व में जाएंगे तो पूर्व में मैकाल पर्वत श्रेणी, यह अर्धचंदाकार आकृति में फैली हुई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित है मैकाल पर्वत, जो अर्धचंदाकार आकृति में इसका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ है अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई है 1065 या 64 मीटर आपको दिखाई देगी। साथ ही जो किरार घाटी विवाद था, जो 7 किलोमीटर स्क्वायर का विवाद था, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, वो किरार घाटी कहाँ अवस्थित है? यहीं मैकाल श्रेणी के जो पदी क्षेत्र है यहाँ अवस्थित है किरार घाटी। इसके बाद आपको यहाँ मिलेगा अचानकमार, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये यहीं अवस्थित है अचानकमार, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में अवस्थित है। यहाँ तक की आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। साथ ही कुछ चीज़ें इसमें और हम लोग देख लेते हैं कि इसी मैकाल का ही जो दक्षिणी भाग है वो लौंजी का हिल है। जो लौंजी के हिल है वो कहाँ मिलेगी? बालाघाट में अवस्थित है। और महादेव के हम लोगों ने सभी चोटियाँ इसमें देख ली। राजपीपला की देख ली कि अब्बा की पहाड़ी, यहाँ चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत देख लिया, और पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा गया था। ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ देख लिया। साथ ही आप ध्यान रखेंगे सोन नदी घाटी का संबंध कोयले के भंडार से है और कोयले के उत्पादन से। सिंगरौली और सीधी जिला में कोयला का उत्पादन किया जाता है। यह मध्य भारत की कोयला की बेल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि
उड़ीसा का जो आपका तलचर है ना, उड़ीसा के तलचर से लेकर के सोन नदी घाटी तक एक कोयले की पेटी का विस्तार है। तो सबसे जो उत्तरी कोयली पेटी का विस्तार है मध्य भारत के, वह कहाँ है? मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सीधी क्षेत्र में। तो ये पूछा जा सकता है किस बेल्ट में आती है, तो मध्य भारत की कोयला बेल्ट के रूप में इसको जाना जाता है, और ये महादेव पर्वतीय श्रेणी की बेल्ट के नाम से जानी जाती है। यहाँ कोयला मिलेगा और आपको सोन नदी घाटी के क्षेत्र में कोयला मिलेगा। यहाँ तक की बातें हम ये मान सकते हैं कि आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर आइए कुछ चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं जो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो सबसे पहले विंध्याचल पर्वत के बारे में देख लीजिए। विंध्याचल पर्वत को जानने से पहले हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि विंध्याचल पर्वत की जो निर्माण हुआ है वह विंध्यन शैल समूह से हुआ है, और विंध्यन शैल समूह इस पृथ्वी की प्रथम अवसादी शैल के नाम से जाना जाता है। तो जो विंध्याचल पर्वत बना है वो किससे बना है? विंध्यन शैल समूह से बना है, और विंध्यन शैल समूह पृथ्वी की प्रथम अवसादी शैल के रूप में जाना जाता है, पूर्ण अवसादी शैल। फिर इसमें दूसरा है क्योंकि विंध्याचल कैसा है? एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में इसका भाग है। तो यह आज वर्तमान में हिमालय से यह प्राचीन श्रृंखला यह है, ठीक है ना। हिमालय से कैसी है? विंध्याचल प्राचीन श्रृंखला है। फिर यह क्या कर रही है? जल और जलवायु विभाजक का काम करती है। कैसे? देखिए, ये विंध्याचल पर्वत हो गया, तो इस साइड क्या हो रहा है कि दक्षिण भारत का मुख्य प्रभाव होता है, जबकि इसके उत्तर के साइड में उत्तर भारत का प्रभाव होता है। तो यह इस रूप में क्या हो रही है? जलवायु विभाजक का। जल विभाजक का कैसे? क्योंकि विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, इस श्रेणी के उत्तर की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो कहाँ जा रही है? गंगा अपवाह तंत्र और यमुना जो बेसिन है उसमें जाती हैं, जबकि दक्षिण की जो नदियां हैं वो कहाँ जा रही है? या तो नर्मदा और ताप्ती का प्रवाह क्षेत्र में, अपवाह क्षेत्र में शामिल होती हैं। तो जल विभाजक भी है, क्योंकि अगर वर्षा यहाँ होगी तो इसका उत्तर का जल उत्तर की ओर, दक्षिण के बाद जल दक्षिण की ओर। इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ से जल और जलवायु विभाजक दोनों का भी यहाँ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। फिर यहाँ क्या हो रहा है? इमारती सामग्री के लिए जो यहाँ पत्थर पाए जाते हैं, क्योंकि चूना पत्थर लाल बलुआ पत्थर है, तो आप मांडू की जितनी भी इमारत वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में जितनी भी लाल जो बलुआ पत्थर का निर्माण करके ही इमारत बनाई गई है, चाहे लाल किला रहा हो आपका, आगरे का हो, इलाहाबाद का किला हो, दिल्ली का लाल किला हो, कोई भी इमारत किससे बनी है? इन्हीं पत्थरों से बनी है, जिसका कौन सा है? ये विंध्यन क्रम की शैल से। फिर साथ ही क्या है? जो कैमूर पर्वत श्रेणी है, इस श्रेणी की जो चट्टानें हैं चूना पत्थर है, और जो चट्टानें उनको सीमेंट उद्योग की स्थापना यहीं अवस्थित होने का मुख्य कारण क्या है? कैमूर श्रेणी में पाई जाने वाली चूना युक्त चट्टानें और डोलोमाइट। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर आ जाते हैं हम लोग सतपुड़ा। तो सतपुड़ा के पर्वत में हम लोगों ने देखा क्या है, कैसा है? एक ब्लॉक माउंटेन है। फिर दूसरा इसमें देखा कि इसके हम लोग 3 भाग, राजपीपला के बाद हम लोगों ने महादेव के बाद मैकाल। तो मैकाल सबसे पूर्वी और राजपीपला सबसे पश्चिमी भाग है। तो राजपीपला का विस्तार गुजरात में भी है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और जो मैकाल पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी है। तो यहाँ अब्बा की पहाड़ी देख लिए। महादेव में कोयला का भंडार है, और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? महादेव का जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। साथ ही मैकाल जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ खनिज से क्या है? यहाँ संपन्नता है। आप देख सकते हैं मैग्नीज मिलेगा यहाँ आपको, तांबा यहाँ मिलेगा। तो जो मैक्सिमम जो लोह से जो संबंधित खनिज है वो यहाँ आपको बालाघाट क्षेत्र में मिलेंगे। फिर साथ ही जो अमरकंटक की पहाड़ी है, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक तो आप यहाँ नर्मदा देख सकते हैं, सोन नदी। फिर यहीं से कौन सी निकलती है? एक यहाँ से जोहिला नदी भी निकलती है। तो 3 नदियों का उद्गम यहाँ से होता है। और यहाँ क्या बता सकते हैं कि जो ये क्षेत्र होता है, जो यह क्षेत्र पूरा है किसका? महादेव और मैकाल। तो यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 150 सेंटीमीटर लगभग यहाँ वर्षा होती है, और यह आर्द्र पर्णपाती बन पाए जाते हैं। कैसे आर्द्र पर्णपाती बन पाए जाते हैं, इसलिए वनस्पति की सघनता यहाँ जैवहार अधिक है। साथ ही इन क्षेत्रों में खनिज भी अधिक है, तो यहाँ वनस्पति और खनिज की अधिकता पाई जाती है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम लोग करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो मालवा के पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर नर्मदा घाटी, फिर सतपुड़ा के बाद ताप्ती घाटी, फिर इसके बाद हम लोग अजंता, इसमें महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं। तो विंध्याचल में हम लोगों ने देखा सबसे प्राचीन अवसादी जो शैल है यही है, प्रथम अवसादी शैल है, और प्राचीन पर्वत श्रेणी में से एक है। और सबसे जो प्राचीन थी वो कौन सी? अरावली थी। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था विंध्याचल के 3 भाग देखा। सबसे पश्चिम विंध्यन श्रेणी, फिर भांडेर, फिर कैमूर।
फिर उसी प्रकार से ये नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है, इसका हम लोगों ने देखा। और फिर यहाँ राजपीपला, महादेव और मैकाल श्रेणी को देख लिए हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यह मानचित्रावली की क्लास है और इस प्रकार से हम लोग सभी टॉपिक जो मध्य प्रदेश के हैं तो एक एक मैप में 5 से 10 मिनट के अंदर आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ओके।